गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था हाउ वी विल फाइंड द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स दैट वी हैव टू टेकन और मेजर व्हेन वी कैलकुलेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हमने वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और स्टडी किया था कि भाई नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो दीज आर सम नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। और आज हम स्टडी करेंगे कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है। So let me explain the both concept market price and factor cost. There is no difference between domestic product at market price and domestic product at factor cost. So long as we are considering two sector economy, producer sector and household sector. It means कि अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि प्रोड्यूसर सेक्टर है और हाउस होल्ड सेक्टर दो सेक्टर्स हैं, तो वहाँ पर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब सपोज कीजिए प्रोड्यूसर्स ने गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया और उसने उसको सेल किया हाउस होल्ड को, एंड हाउस होल्ड ने एक्सपेंडिचर किया उन गुड्स एंड सर्विस के ऊपर। सो व्हाट हैपन कि प्रोड्यूसर अगर उन गुड्स एंड सर्विस को सपोज कीजिए 40,000 रुपीज़, अगर हम ये मानते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस की है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है 40,000 रुपीज़ है, तो हाउस होल्ड उसके लिए जो 40,000 पेड करेगा वो टोटल अमाउंट किसके पास जाएगा, प्रोड्यूसर्स के पास जाएगा। दिस इज द टू सेक्टर इकोनॉमी, बट व्हेन हियर इज द introduction of government. So government do two things. Number one, implemented taxes, and also government provides subsidies to the weaker section, both producers and households. Now what happen, गवर्नमेंट क्या करेगी, इस 40,000 रुपीज़ के जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं इसके ऊपर सपोज इट विल इम्प्लीमेंटेड 10,000 रुपीज़ टैक्सेस। नाउ 10,000 रुपीज़ टैक्सेस से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 40,000 रुपीज़ है, टैक्सेस 10,000 रुपीज़ है, जो वो गुड्स एंड सर्विस है उसका मार्केट प्राइस चेंज हो गया है। यहाँ से फैक्टर कॉस्ट निकला था 40,000, मार्केट प्राइस हो गया है 50,000, क्योंकि जो 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में वो जा रहा है किसके पास, गवर्नमेंट के पास। दैट इज काउंट एज द टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है, क्योंकि इट विल, ये गुड्स एंड सर्विस के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं वो काउंट करते हैं, और गुड्स एंड सर्विस के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। नाउ व्हाट इज सब्सिडीज? Subsidies are the financial assistance provided by the government to producers to fulfill its social welfare objectives. तो सब्सिडीज डायरेक्ट प्रोड्यूसर को भी दी जाती है कभी, और कभी कभी कंज्यूमर को भी मिल जाती है, हाउस होल्ड्स को मिल जाती है, लेकिन इसका क्या होता है कि सोशल वेलफेयर से रिलेटेड होती है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं एलपीजी गैस। एलपीजी गैस के ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, जो सब्सिडीज पहले तो ये सब्सिडीज डायरेक्ट प्रोड्यूसर को मिलती थी और वो उस प्रोडक्ट या उस गुड्स का प्राइस कम कर देता था। तो होता क्या है कि फैक्टर कॉस्ट तो सपोज करो ज़्यादा आ रही है और मार्केट प्राइस उसकी कम हो जाती है उस कंडीशन में, क्योंकि जो वो डिफरेंस है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में उसको गवर्नमेंट बियर करती है। जैसे गवर्नमेंट टैक्स लगा के उसके मार्केट प्राइस को इंक्रीज कर देती है, ऐसे ही गवर्नमेंट सब्सिडीज देकर उसके मार्केट प्राइस को लोअर कम कर देती है। और उसके पीछे रीजन क्या होता है, फॉर सोशल वेलफेयर, वीकर सेक्शन को बेनिफिट देने के लिए। चलिए, तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, हम आगे भी समझते रहेंगे। अभी हमें यहाँ पे समझना है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जब मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो हमने देखा कि
जब तक प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड दो ही सेक्टर है इकोनॉमी के अंदर, तो वहाँ पर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट सेम होगी। ठीक है, वहाँ पर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट सेम होगी, क्योंकि ना तो वहाँ पर कोई टैक्सेस इंप्लीमेंट्स हो रहे हैं और ना ही वहाँ पर कोई सब्सिडीज लग रही है। तो जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है गुड्स एंड सर्विस को बनाने के लिए, हाउस होल्ड्स को उतना ही पेड करना पड़ेगा। लेकिन जैसे गवर्नमेंट आ जाती है, गवर्नमेंट उस पर टैक्सेस इंप्लीमेंट कर देती है। अब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या फैक्टर कॉस्ट है, उसमें वो टैक्सेस इंक्लूड कर देते हैं और वो बन जाता है मार्केट प्राइस। तो जो टैक्सेस वाला पार्ट है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है, जो फैक्टर कॉस्ट है वो चली जाती है प्रोड्यूसर के पास। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे आपके पेट्रोल प्राइजेज हैं, तो पेट्रोल है या डीजल है, सपोज कीजिए जो डीलर प्राइस होता है, जो डीलर को उसका फैक्टर कॉस्ट पे प्राइस पड़ता है, डेट इज नियर बाई 27 रुपीज़ होता है। फिर उस पर जो है 35 रुपीज़ के आसपास एक्साइज लग जाती है, जो एक्साइज होती है किसकी, सेंट्रल की, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है। देन इट विल, उसके ऊपर 22 रुपीज़ के आसपास वैट लग जाती है। वैट जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है। एंड 5 रुपीज़ के आसपास उसमें होता है, लगभग 5 रुपीज़ या लेस देन 5 रुपीज़ डीलर कमीशन। सो इसके अकॉर्डिंग जो फैक्टर कॉस्ट था वो 27 रुपीज़ था, और प्राइस जो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो लगभग 90 रुपीज़ के आसपास ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 90 रुपीज़। सो अब 90 रुपीज़ क्या है, 90 रुपीज़ इज मार्केट प्राइस। नाउ एज वी सीन, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड आल्सो प्रोवाइड सब्सिडीज इन इकोनॉमी। तो एक साइड तो ये रहा है कि भाई कुछ प्रोड्यूसर्स के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे हैं, कुछ गुड्स को लेके गवर्नमेंट सब्सिडीज भी दे रही है। तो होल इकोनॉमी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं होल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, अब किसी एक गुड्स को लेकर तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम होल इकोनॉमी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक बेस ना मान के पूरे होल इकोनॉमी में, जब हम फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में कन्वर्जन देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं फॉर्मूला नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। किसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सो दैट नेट indirect tax equals to indirect tax minus subsidies. You can write here taxes, indirect taxes minus subsidies. जब हम फैक्टर कॉस्ट फाइंड करेंगे फ्रॉम मार्केट प्राइस, देन वी विल सब्ट्रैक्ट NIT, मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एंड व्हेन वी फाइंड मार्केट प्राइस फ्रॉम factor cost, then we plus NIT. So it is clear that introduction of government in economy give the concept of taxes and subsidies. So when government sector is introduced, taxes and subsidies start playing their role, and domestic product at market price and factor cost become different aggregates. तो वहाँ पर आपके दोनों अलग अलग एग्रीगेट्स बन जाते हैं। और डिफरेंट एग्रीगेट्स का मीन्स ये हुआ कि जो फैक्टर कॉस्ट पहले 40,000 रुपीज़ थी और उसी को हाउस होल्ड पेड कर रहा था, अब फैक्टर कॉस्ट 40,000 रुपीज़ ही रहेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन क्योंकि उस पर 10,000 रुपीज़ गवर्नमेंट टैक्स इंप्लीमेंट कर देती है, तो एक नया कॉन्सेप्ट, नया एग्रीगेट आ जाता है, दैट इज नोन एज मार्केट प्राइस। अब हाउस होल्ड को 50,000 रुपीज़ पेड करना है। ठीक है, so this is the concept of factor cost and market price.
So that's all for the today students. Thank you. Have a nice day.